अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसके शिखर तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था और वहां तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना पड़ता था। क्योंकि 29,028 फीट की इस ऊंचाई तक बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में बहुत सारे लोग असफल हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव आज भी उस बर्फीली चट्टानों के अंदर दबा हुआ है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहस वीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेनसिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेनसिंग के दिमाग पर एवरेस्ट को फतेह करने का एक जुनून सवार हो गया। तब स्विट्जरलैंड रेमंड लैम्बर्ट और शेरपा तेनसिंग ने एवरेस्ट को फतेह करने का फैसला किया था, लेकिन वो इसमें असफल हो गए थे। 1952 में तेनसिंग और रेमंड लगभग पूरे एवरेस्ट तक चढ़ ही गए थे, लेकिन बहुत ही मुश्किलों के बावजूद उन्हें एवरेस्ट की चोटी से 1000 फीट पहले से ही वापस लौटना पड़ा था। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों का बहुत था, लेकिन तेनसिंग ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद 1953 में तेनसिंग 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वत आरोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेनसिंग और हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हेम नदी, कभी भी टूट जाने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेनसिंग ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपनी जान बचा ली। अगर तेनसिंग ने वो रस्सी न फेंकी होती तो हेनरी अपने जीवन से हाथ धो बैठते। एडमंड, हैरी और तेनसिंग की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी के नजदीक पहुंचते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की 9 सदस्यों की एक टीम थी, जो तेनसिंग की टीम से पहले एवरेस्ट पर पहुंचने वाली थी। अगर किसी कारण इवांस की टीम एवरेस्ट पर चढ़ने को फेल हो जाए या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेनसिंग की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेनसिंग की टीम ने लगभग आधे से ज्यादा सफर तय कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाला ये आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता था, जहां तक पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। एक तरफ इवांस की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था, उनमें अब एक भी कदम आगे बढ़ाने का हौसला नहीं था और वो लोग चोटी से सिर्फ 300 फीट से पहले वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम दर्ज होने वाला था। इवांस की टीम के पीछे लौटते ही अब तेनसिंग और हेनरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेनसिंग और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थिति बहुत कठिन थी, फिर भी इन साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते रहे और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुंच गए। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सके। तेनसिंग की गति धीमे हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हेनरी का भी था। हेनरी ने तेनसिंग की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद ऐसी आने वाली कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी की तरफ बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेनसिंग और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई भी ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की चोटी की कुछ रियल वीडियो हैं जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध कर दे। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपा तेनसिंग
स्टीवन सिंह और न्यूजीलैंड के एडमन हेनरी ने फतेह कर लिया और इस तरह इंसानियत ने और एक कुदरती विषमता को परास्त कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।